चमत्कार है। इसलिए आचार्य द्विवेदी को और उनके निबंधों को शुक्लोत्तर परंपरा से जोड़कर देखा गया। इसलिए शुक्लोत्तर निबंध लेखन में ही कूटज को रखा गया। चूंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने वैचारिक या अपने आत्मपरक भावों को भी, अपने विचारात्मक तथ्यों को भी अपने निबंध में उद्घाटित किया, इसलिए द्विवेदी जी के निबंध विचार प्रधान, भाव प्रधान, ललित निबंध कहलाए। यानी आचार्य द्विवेदी का निबंध कूटज ललित निबंधों की श्रेणी में आता है। आचार्य द्विवेदी ने यह माना कि संपूर्ण साहित्य, कला, विज्ञान और यहां तक कि संगीत, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है और वह है मानव को पूर्णत्व देना या मानव की सेवा करना। आलोचकों ने यह माना कि द्विवेदी जी के निबंधों में पांडित्यपूर्ण भाषा है, शास्त्रीयतावाद का भी उद्घाटन है, इसलिए इनके निबंध कुछ हद तक जटिल हैं। पांडित्यपूर्ण भाषा का अर्थ अति साहित्यिक भाषा या तत्समनिष्ठ भाषा। परंतु डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा कि बेशक आचार्य द्विवेदी के निबंध पांडित्यपूर्ण हैं, किंतु उनके निबंधों के विषय अपनी सहजता को लेकर के बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य द्विवेदी ने व्याख्यान शैली में, संवाद शैली में, वाद विवाद शैली में, गद्य शैली में लगभग जितनी सहजता हो सकती है उन सब का प्रयोग करते हुए अपने विषय को समझाने की कोशिश की है। और इसी कोशिश में कूटज एक उनका प्रतिमान निबंध है, जिसमें वाद विवाद या संवाद शैली भी है, कथात्मक शैली भी है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि नाट्य शैली का भी उसमें प्रयोग है, क्योंकि देखेंगे बातचीत के क्रम में नाट्य संघर्ष भी अपने निबंधों में उभार कर रखते हैं द्विवेदी जी। लेकिन अपनी बातों को समझाने के लिए चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे वो पश्चिमी साहित्य हो, चाहे वो लोक आख्यान शैली हो, सबका उदाहरण लेते हुए, सबको माध्यम बनाते हुए आचार्य द्विवेदी ने अपनी बातों को अत्यंत सहजता के साथ रखने की कोशिश की। इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि बेशक आचार्य द्विवेदी के निबंधों की भाषा पांडित्यपूर्ण हो, किंतु इनके विषयों की सहजता में कोई बाधक नहीं है। दोस्तों, कूटज लगभग 1960 में लिखा गया एक ऐसा निबंध है जिसका उद्देश्य आज के स्वार्थपूर्ण परिवेश में मनुष्य को अपराजीय जीवन दृष्टि के लिए प्रेरित करना है। यह निबंध एक प्रकार से संकेत या संदेश देता है कि आज के इस स्वार्थपूर्ण परिवेश में, लोभ और मोह बंधनों से युक्त परिवेश में, जहां चारों तरफ भाई भतीजावाद है, जहां छल वृत्ति है, छल छद्म है, षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार है, इस परिवेश में भी मनुष्य चाहे तो वह अपनी अपराजीय वृत्ति के साथ जी सकता है। वह अकुतो भया दृष्टि, अविचल दृष्टि अपनाकर जी सकता है। क्योंकि इस निबंध का जो शीर्षक है वह कुछ ऐसी ही सीख देता है। यह कूटज हिमालय क्षेत्र में या हिमालय के पाद प्रांत पर या हिमालय पर्वत के ढलान पर निचले हिस्से में जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में जहां की चट्टानें अत्यंत सख्त हैं, जहां भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप और लू है, जहां हरी भरी दूब तक सूख जाती है, जहां घास तक का नामो निशान नहीं है, ऐसे शुष्क क्षेत्र में, ऐसे प्रतिकूल क्षेत्र में उगे हरे भरे उस वृक्ष कूटज के माध्यम से मानव मात्र के लिए संदेश है, एक संकेत है। लिखते हैं द्विवेदी कि यमराज के, कुपित यमराज के दारुण निश्वास से भी अधिक तपती हुई लू में, किसी मूर्ख के सूने मस्तिष्क की तरह सूने क्षेत्र में और किसी दुर्जन के जटिल हृदय से भी जटिल परिवेश में यह कूटज वृक्ष न केवल खड़ा है, न केवल हरा भरा है, बल्कि फूलों से लदा है, मानो मुस्कुरा रहा हो। क्या यह वास्तव में मुस्कुरा रहा है? क्या यह बेहया है? क्या यह मस्तमौला है? कहीं यह बेहया तो नहीं है? और तब द्विवेदी जी कहते हैं कि जो लोग ऊपर से बेहया जान प्रतीत होते हैं, उनकी जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं। जिस प्रकार इस वृक्ष की जड़ें गहरी हैं, पाताल की छाती को भेद कर, पाषाण को चीर कर, मानो किसी अतल गहवर लोक से यह अपना रस चूसता है, और फिर ऐसे प्रतिकूल परिवेश में खड़ा है, हरा भरा है, फूलों से लदा हुआ है, मानो मुस्कुरा रहा हो। और मुस्कुराते मुस्कुराते जैसे एक प्रश्न पूछता है कि क्या तुम हमें पहचानते हो? जैसे द्विवेदी जी मानो अपने विषय में कुछ कह रहे हो, यह कूटज मानो उन्हीं का पर्याय हो या आज के मनुष्य का पर्याय है कि किस प्रकार आज का मनुष्य इस प्रतिस्पर्धी दौर में अपनी सीमित क्षमताओं के द्वारा, अपने सीमित संसाधनों के द्वारा संसार की विषम परिस्थितियों में जूझ रहा है, फिर भी अपनी जिजीविषा, अपनी उत्कटता के द्वारा, अपनी अपराजीय वृत्ति के द्वारा वह खड़ा है। तमाम सुख दुख को झेल कर भी वह मुस्कुरा रहा है। कई दाव पेंच उसके खिलाफ हो रहे हैं, फिर भी वह अविचल बना हुआ है। क्या सुख, क्या दुख। क्योंकि निबंध के अंत में एक ऐसा ही संदेश है
कि सुख और दुख तो मन के दो विकल्प हैं। सुख तब है जब मनुष्य अपने मन की सवारी करने लगता है, किंतु दुख वहीं उत्पन्न होता है जहां व्यक्ति या मनुष्य पर मन सवार हो जाता है। और जैसे ही मन उस पर सवार हो गया, उसकी अविचल दृष्टि गायब हो जाती है, उसकी अपराजित वृत्ति जवाब दे देती है, उसकी जिजीविषा उत्कंठा का रूप ले लेती है। इसलिए यह कहा गया कि निबंध कूटज कुछ और नहीं, आज के मनुष्य को संदेश या संकेत देने वाला है, आज के मनुष्य को दलित द्राक्षा बनकर जीने का संदेश देने वाला है। क्योंकि जहां स्वार्थ चारों तरफ परिपूर्ण है, द्विवेदी जी लिखते हैं कि बड़े बड़े दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का दावा किया जाता है, देशोद्धार का ढोंग किया जाता है, यह वास्तव में सब कुछ स्वार्थ है। प्रेम जैसी कोई चीज अब बची नहीं है, सिर्फ भाई भतीजावाद है, सिर्फ अपने लिए जीना है। उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि का उदाहरण देते हुए लिखा कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को समझाया कि आज के दौर में या आज के संसार में कहीं प्रेम नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ से परिपूर्ण है, चाहे वह पत्नी का संबंध हो, चाहे वह पुत्र का संबंध हो। इसी बात को पश्चिमी विद्वानों ने भी माना, हॉब्स जैसे विद्वानों ने भी कहा कि आज के स्वार्थपूर्ण दौर में सभी संबंध, सभी रिश्ते सिर्फ अपने फायदे के लिए हैं, जब तक स्वार्थ तब तक संबंध है। किंतु आचार्य द्विवेदी इस कूटज शीर्षक के माध्यम से यह संकेत देते हैं और इसकी परिभाषा भी करते हैं कि कूटज का अर्थ गिरिकूट, यानी गिरी के पाद पर, गिरी के पैरों के नीचे, हिमालय पर्वत के नीचे जो हिमालय शिवालिक की जो श्रेणियां बनी, जहां कठिन भीषण चट्टानों के बीच सिर्फ रेती ही रेती है, उस रेती में जहां घास तक जलकर सूख जाए, जहां हरियाली का नामो निशान न हो, वहां यह पेड़ किस प्रकार मुस्कुरा रहा है, ये जो ठिगने से दिखने वाले किंतु शानदार से दरख्त है। और तब कालिदास को बीच में लाते हुए लिखते हैं द्विवेदी जी की आखिर यह वृक्ष अभी तक कवियों के द्वारा उपेक्षित क्यों है, अवमानित क्यों है। कालिदास की रचनाओं में मेघदूत की अभ्यर्थना करने के लिए विरह वेदना से पीड़ित यक्ष ने आषाढ़ महीने के पहले दिन अपनी विरह वेदना को खत्म करने के लिए मेघों की अभ्यर्थना की थी, तब उसे पुष्प के रूप में इसी कूटज के पुष्प मिले थे। उन्हीं पुष्पों से यक्ष ने अर्घ्य दिया था मेघों को, बादलों को। तो जिस कूटज की चर्चा कालिदास ने की हो, वह कूटज इतना उपेक्षित क्यों। और तब स्वयं द्विवेदी जी पूछ बैठते हैं कि लगता है तुम तो मुझे पहचान रहे हो, अनादिकाल से यह मुझे पहचान रहा है, अर्थात यह आज के संघर्षरत किंतु जीवट मनुष्यों का परिचायक है, किंतु मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूं। और तो तब स्वयं कहते हैं कि लगता है मैंने तुम्हें सदियों से देखा, जिस प्रकार तुम मुझे अनादिकाल से जान रहे हो, लगता है तुम्हारी मेरी पहचान भी बहुत पुरानी है। ऐ मेरे गाढ़े के साथी, ऐ मेरे उजाड़ के मित्र, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। बेशक तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा था, किंतु नाम बड़ा या रूप। द्विवेदी जी के निबंधों में आप संवाद शैली को देखेंगे, मानो वार्तालाप की शैली में इनके निबंध है, नाम बड़ा या रूप। और तब स्वयं से उत्तर देते हैं कि नाम को तो सामाजिक मान्यता मिली होती है, नाम सामाजिक सत्य है, किंतु रूप व्यक्तिगत सत्य है। और यह कूटज, यह तो नाम और रूप दोनों को लेकर हजारों हजार साल से इस प्रकार मस्त मौला खड़ा है। कालिदास की रचनाओं में इतना ही नहीं, रहीम रसखान जैसे कवियों ने भी कूटज की चर्चा की। और तब द्विवेदी जी मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति पर भी प्रहार करते हैं कि यह कूटज कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी एक व्यंग है, जिस प्रकार रहीम जो इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े रचनाकार, किंतु बादशाहों ने उनकी भी उपेक्षा की। आज का मनुष्य स्वार्थ की पूर्ति हो जाने पर रस चूस कर फेंक देता है, वैसे ही यह कूटज काम का होने पर भी उपेक्षित है। आज का मनुष्य इसी कूटज की तरह उपेक्षित है। जब तक वह दूसरों के फायदे के लिए है, जब तक वह दूसरों के हित साधना के लिए है, तब तक वह समाज के लिए योग्य है, तब तक समाज को उसकी जरूरत है, अन्यथा वह उसी प्रकार उपेक्षित है, फेंक दिया जाता है जिस प्रकार कूटज को लोगों ने भुला दिया, जिस प्रकार रहीम जैसे रचनाकार उपेक्षित हुए। परंतु द्विवेदी जी हार नहीं मानते, मानो उनके जीवन के व्यक्तिगत दुख दर्द को भी उद्घाटित करने वाला यह निबंध है। जिस प्रकार उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार के संघर्ष देखे थे, काशी विश्वविद्यालय वहां के राजनीतिक दाव पेच को देखकर, अपनी उपेक्षा को देखकर पंजाब चंडीगढ़ उन्हें जाना पड़ा था, फिर भी अपनी अपराजय वृत्ति के लिए जाने गए, अपनी हार न मानने वाली अविचल दृष्टि के लिए जाने गए, और सुख और दुख दोनों अकूतो भया जीवन दृष्टि के लिए जाने गए। जिस प्रकार यह कूटज वृक्ष है। लिखते हैं आचार्य द्विवेदी, कितना मस्त मौला है यह वृक्ष। यह कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारता, किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं, अपनी तरक्की के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता, अपने पास किसी को आता देखकर भय से कांपता थरथराता नहीं, आत्मोन्नति के लिए नीलम धारण नहीं करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, ग्रहों की खुशामद नहीं करता दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, फिर भी यह मस्त मत बना हुआ है। क्या जीना यह जीना नहीं है? यानी मनुष्य के लिए कहीं ना कहीं यह निबंध एक संदेश है कि आज के परिवेश में बिना स्वार्थ के, बिना चाटुकारिता के, बिना ज्योतिष और अंधविश्वास पर भरोसा किए भी, बिना पाखंडों में पड़े भी मनुष्य जी सकता है और मुस्कुरा भी सकता है, क्योंकि सुख और दुख तो मन के दो विकल्प हैं। जैसे ही मनुष्य के ऊपर मन हावी होता है, तभी वह दुखी होता है, और उसी दशा में वह दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है। किंतु यह कैसा है कूटज जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता। और तब फिर द्विवेदी जी संदेश देते हैं आज के मनुष्य को कि जीना चाहते हो तो पाषाण की छाती को भेद कर, पाताल को चीर कर, वायुमंडल को रगड़ घिस कर अपना भोग्य प्राप्त करो। आंधी तूफान से लड़ करके ही अपनी जीवन शक्ति को प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं वह किसी झंझावत से कम नहीं है।
जीवन के पग पर कठिन पाषाण की दशा है, उन्हें भेद कर, उन्हें चीर कर, उन्हें फाड़ कर, उनकी छाती को फाड़ कर ही मनुष्य, आज का मनुष्य अपने लिए भोग्य प्राप्त कर सकता है, अपने लिए जीवन के संसाधन अर्जित कर सकता है। क्योंकि जीना वाकई एक तपस्या है। जीवन आज के लिए वाकई एक साधना है, जिस प्रकार की तपस्या या साधना यह कूटज नाम का वृक्ष करता है। महज एक वृक्ष के माध्यम से एक उपेक्षित क्षेत्र, या ऐसा कहें कि सदियों से उपेक्षित एक वृक्ष के माध्यम से सदियों से उपेक्षित मनुष्य को संदेश देने की कोशिश है इसमें। कई उदाहरण चुने आचार्य द्विवेदी ने, कई परिभाषाएं गढ़ी, मानो भूगोल से लेकर भूगर्भ शास्त्र तक की जानकारी हो, शास्त्र से लेकर पांडित्य तक, और लोक की परंपरा से लेकर के वैश्विक साहित्य, पश्चिमी साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में धनी आचार्य द्विवेदी कई रूपक गढ़ते हैं। कहते हैं कूट का अर्थ, यह कूटज शब्द उन्हें कभी कूट से उत्पन्न दिखाई पड़ता है, जिसका अर्थ गिरिकूट। गिरिकूट यानी पर्वत का निचला हिस्सा, पर्वत की निचली श्रेणियां, जहां शिवालिक श्रेणियां विराजमान है। अलग कहते हैं बालों के लट को, जाल को। और कहते हैं जिस प्रकार शिव की जटा लटियाई हुई है, सख्त है, रूखी है, उसी प्रकार शिवालिक श्रेणियां रूखी हैं, वहां जो चट्टानें हैं वह सख्त हैं, जटिल हैं। और वैसी दशा में यह छोटा सा शानदार ठिगना सा फूलों से लदा हुआ वृक्ष खड़ा है, हरा भरा भी है और मुस्कुरा रहा है। यह ना तो किसी को डराने वाला है, ना किसी से डरने वाला है। फिर कहते हैं द्विवेदी जी की कहीं ना कहीं कूटज शब्द में कूट का अर्थ घड़ा है। जिस प्रकार महर्षि अगस्त घड़े से उत्पन्न थे, इसलिए उन्हें भी कूटज कहा गया। मानो विपरीत परिस्थितियों में यह वृक्ष भी उत्पन्न है। कूट का एक अर्थ कुटकारिका या कुटहारी का दासी। तो स्वयं से प्रश्न पूछते हैं कि क्या महर्षि अगस्त महर्षि नारद की तरह दासी पुत्र ही थे? यानी दासी का पुत्र होकर भी इस समाज में जो खड़ा रहे, अपने लिए भोग्य प्राप्त करे, अविचल दृष्टि रखे, अपराजित दृष्टि रखे, ना तो किसी को डराए, ना किसी के आगे हाथ पसारे। और फिर कूट शब्द की परिभाषा देते लिखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यह आग्नेय भाषा का शब्द है, या कहीं ना कहीं कोल संथाली भाषा का शब्द है, किंतु संस्कृत भाषा की भी अपनी एक पहचान बताते हैं कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं से परहेज नहीं करती आई है। उसमें कई विदेशी शब्दों या विदेशी शब्दों को भी आत्मसात करने का गुण है। तो यह कूटज कई अर्थों में अपनी एक प्रासंगिकता को उद्घाटित करता है। कहीं कहते हैं आचार्य द्विवेदी कि मानो कूटज शब्द घड़े से उत्पन्न अर्थ देता है, कहीं कूटज शब्द दासी का अर्थ देता है, तो कहीं यह कूटज शब्द गिरिकूट यानी पर्वत के निचले श्रेणी में, शिवालिक रेंज में, शिवालिक श्रेणियों में, कठोर चट्टानों के बीच जहां काली रेती ही रेती फैली हो, उसमें विषम परिस्थितियों में उत्पन्न उस शानदार वृक्ष का भी परिचायक है। और फिर कहते हैं द्विवेदी जी आज के मनुष्य के लिए संदेश कि स्वयं को दलित द्राक्षा बनाकर, दलित कहते हैं जो रौंदा जाए, द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, कि पैरों से रौंदा कुचला जाकर भी जो समाज संसार के लिए रस दे, तो समझिए वहां स्वार्थ खत्म है। यानी विषम दशा में भी जो अविचल बना रहे, संसार को अपनी उपादेयता से समृद्ध करे, क्योंकि स्वयं को निचोड़कर अपने रस से समाज को जो पोषित करे वही कूटज हो सकता है। घोर अभाव और उपेक्षा में भी जो मुस्कुरा कर समाज को संदेश दे वही कूटज हो सकता है। आज के मनुष्य की यह आवश्यकता है कि घोर अभाव और उपेक्षा में भी वह समाज के प्रति प्रतिक्रिया का भाव न रखे, बल्कि इस भाव से जिए कि जीना तो एक तपस्या है, जीवन तो एक साधना है, देने का नाम ही जीवन है, ना कि स्वार्थ। जहां प्रेम नहीं, जहां करुणा नहीं, जहां त्याग नहीं, जहां है तो सिर्फ स्वार्थ, ऐसे समाज में अपने को लुटाकर, अपने को निचोड़कर सबको सुखी रखने का भाव ही कूटज का संदेश है। आज के इस राजनैतिक उलटफेर में, आज के इस भ्रष्टाचार से भरे माहौल में, जहां भाई भतीजावाद है, जीने का अर्थ सिर्फ अपने लिए जीना, अपने में सब कुछ भर कर जीना, सिर्फ यही अर्थ रह गया है, वहां मनुष्य को कूटज से सीख लेने की आवश्यकता है कि आखिर जी रहा है तो कैसे, यह खड़ा है तो कैसे, और ऐसी विषम दशा में भी मुस्कुरा रहा है तो कैसे। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी अपने निबंधों को हर हाल में मनुष्य जीवन की प्रेरणा के रूप में रखते हैं। चाहे उनका साहित्य लेखन हो, चाहे साहित्य इतिहास लेखन हो, उनकी रचनाएं हो, चाहे उपन्यास लेखन हो, आप सब में एक संदेश देखेंगे कि आज का मनुष्य घोर अभाव, घोर उपेक्षा, घोर उत्पीड़न में भी समाज को तोड़े नहीं, वह अपने को लुटाकर दलित द्राक्षा बनकर समाज को पोषित करे और मुस्कुराए। क्योंकि आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए यदि कोई तरीका हो सकता है तो कूटज की तरह जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कुछ बातें समझ में आई आपको? तो इसका अगला हिस्सा देखते रहिए। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हिंदी साहित्य के गद्य खंड में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना, इनसे मुद्दे पूछे जाते हैं। आज हम लोग आलोचना की शुरुआत करने जा रहे हैं और आलोचना में भी आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि को देखने की कोशिश करेंगे।